नमस्कार दोस्तों, घंटा न्यूज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या अमेरिका, हर जगह चुनावों का मौसम है। आईपीएल से ज्यादा सट्टा उम्मीदवारों की हार जीत पर लगाया जा रहा है और चुनावी चौपाल बिछ चुकी है। एक तरफ बिहार में चारा प्रेमी पापा के सुपुत्र और सो कॉल्ड सुशासन कुमार मैदान में है, तो वहीं अमेरिका का भविष्य दो 75 साल के युवाओं के कमजोर कंधों पर है। मध्य प्रदेश में इमरती की तरह सीधे कमलनाथ और बिन बुलाए शिवराज मामा में मुकाबला है। कुल मिलाकर ये चुनाव कोई भी जीते, बेवकूफ जनता ही बनेगी। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस हफ्ते की कुछ प्रमुख घंटा खबरें। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन के कारण भले ही वहां के लोग अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर खरीदारी ना कर सके, लेकिन अब देश के बाकी राज्यों के लोग वहां प्रॉपर्टी जरूर खरीद सकते हैं। कश्मीर को अपनी बापोती समझने वाले अलगाववादी नेताओं के पैरों तले जमीन खिसकते हुए केंद्र सरकार ने अब आम आदमी को भी वहां जमीन खरीदने की इजाजत दे दी है। अब जम्मू कश्मीर में ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई जाएंगी जहां की बालकनी से दी गई गालियां और गोलियां सीधे बॉर्डर पार तक जाएंगी। इस खबर को सुनने के बाद 2 का 4 करने वाले और 4 का 8 करने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और दलाल परमानेंट बेसिस पर जम्मू कश्मीर शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक तरफ फ्रांस और बाकी इस्लामिक देशों के बीच की लड़ाई अपने चरम पर जा पहुंची है, लेकिन बेगानी शादी में दीवाने अब्दुल्लाओं ने भोपाल और हैदराबाद समेत भारत के कई राज्यों में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन समझ के परे है, क्योंकि ना तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को, ना ही वहां के किसी भी शख्स को भोपाली और हैदराबादी एक्सेंट में लगाए गए नारे घंटा समझ नहीं आने वाले हैं। लेकिन आजकल किसी भी चीज का विरोध प्रदर्शन करना एक फैशन है और ये सारे शांति प्रिय फैशनेबल्स हैं। वहीं हमारे देश के सभी कार्टूनिस्ट ने सरकार से Z+ सिक्योरिटी की मांग की है, क्योंकि यहाँ के सभी कलाकारों को अपनी गर्दनें काफी प्यारी हैं। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग रहेंगे। सिनेमा का तो पता नहीं, लेकिन जब तक हिंदुस्तान में अंधविश्वास है लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ जब मेरठ के कुछ लोगों ने एक लंदन रिटर्न डॉक्टर को अलादीन का चिराग बेचकर 31 लाख का चूना लगा दिया। दरअसल डॉक्टर को झांसे में लेने के लिए अपराधियों ने चिराग रगड़कर फैंसी ड्रेस के कपड़े पहने नकली जिन को बुलाया। फिर अरेबियन नाइट्स को सच मानने वाले इस पढ़े लिखे डॉक्टर ने इस डेमोन्स्ट्रेशन को सच मानकर इन्हें डाउन पेमेंट के तौर पर पैसे भी दे दिए। बाद में डॉक्टर साहब को पता चला कि उनका तो कट चुका है। अब मेरठ पुलिस ने भी अपराधियों को पकड़ने के पहले इस महान डॉक्टर की डिग्री मंगवाई है, जो ना जाने कैसे इन ठगोरों के झांसे में आ गया। आपने अब तक अक्सर सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन अमेरिका की एक महिला ने इस कहावत को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। न्यूयॉर्क की 56 वर्षीय केसी इस चक्कर में अब तक 10 शादियां कर चुकी है। जितने अटेम्प्ट में हमारे देश के लोग यूपीएससी निकाल लेते हैं, उतने में भी इन मोहतरमा को अपना मिस्टर राइट नहीं मिला है। हमारे यहाँ लोगों से एक शादी नहीं संभाली जा रही, और इस महिला का 10 असफल शादियों के बाद 11वीं की तैयारी करना इनके अदम्य साहस का परिचायक है। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ तड़कती भड़कती घंटा खबरें। मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार की तरह देश के बाकी राज्यों में भी जल्द से जल्द चुनाव शुरू होंगे, ताकि चुनावी वादों के तौर पर ही सही फ्री में कोरोना के टीके का आश्वासन तो मिलेगा। धन्यवाद।